हेलो नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, किस तरीके का एग्ज़ाम है, क्या सैलरी है, कब इसकी डेट आउट हो रही है। आज इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो दूंगी ही, साथ ही साथ मैं कट ऑफ एनालिसिस करूंगी। मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद पहली बार इस सिलेक्शन पोस्ट का नाम सुन रहे हो, आपको आइडिया लगेगा कि कितना कट ऑफ जाता है इस पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो पिछले 4 से 5 साल का मैं कट ऑफ बताऊंगी, 10th का भी, 12th का भी और ग्रेजुएशन का भी, ताकि आप अगर इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो एग्जैक्ट पिक्चर आपके सामने हो। ठीक, सारी चीजें बहुत छोटे समय में बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि सिलेक्शन पोस्ट कौन कंडक्ट कराता है, जैसा कि सिलेक्शन पोस्ट के आगे लिखा है एसएससी कंडक्ट कराता है। सिलेक्शन पोस्ट हो, सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम में। तो ये मेरा टेलीग्राम है इंग्लिश बाय वर्खा मैम, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ डेली शेयर कर रही हूँ। क्विजेस, टेस्ट, वर्ड ऑफ द डे, बहुत कुछ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग अपडेटेड रहो अपने एग्जाम से। ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना सभी लोग। अब शुरू करते हैं। सिलेक्शन पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा फेज का एग्जाम, जिसको हम सिलेक्शन पोस्ट कहते हैं, वो कंडक्ट कराया जाता है। 2025 में आपका फेज का एग्जाम जो हो रहा है उसकी नोटिफिकेशन 2 जून को आउट हो रही है। देखा जाए जुम्मा 10-15 दिन भी नहीं बचा है, तो जून में इसकी नोटिफिकेशन आउट हो रही है और 23 तक का आपके पास समय है फॉर्म भरने का। 23 के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। एग्जाम डेट कब है? इधर आपका फॉर्म आपने भरा जून में और जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। आप सोच रहे होगे इतनी जल्दी नहीं है। एग्जाम की तैयारी बच्चे आज ही से शुरू कर चुके हैं। आपको लग रहा है कि हम फॉर्म भरेंगे उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। तैयारी 3 महीने की होती है, तगड़ी तैयारी, जो कि बच्चे शुरू कर चुके हैं। आपने नहीं किया है तो कर दीजिए, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, इधर फॉर्म भरोगे, उधर एग्जाम सर पे होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, ये एक ऐसा एग्जाम होता है जिसको 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों स्टूडेंट्स देते हैं। अब आप सोचोगे कि क्या तीनों की सैलरी सेम होती है? नहीं। 10th क्लास की अलग पोस्ट होती है, 12th क्लास जो बच्चे पास हैं, फॉर्म भरते हैं, तो 12th पास अलग पोस्ट होती है, ग्रेजुएशन की अलग पोस्ट होती है। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग सैलरी होती है और अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एज भी होती है। अगर हम सारी पोस्ट की एज मिलाएं, मिनिमम 18 तो चाहिए ही, मैक्सिमम 42 तक कुछ कुछ पोस्ट में अलाउड है। हर पोस्ट में नहीं, कुछ कुछ पोस्ट में। अब मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊंगी कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, जो मुद्दे की बात मैं आपको सारी बता दूंगी। एग्जाम इंग्लिश आती है, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग। जैसे सीजीएल में, सीएचएसएल में होता है, वैसे ही सिलेक्शन में भी होता है कि आपकी में जीएस आएगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश। 25-25 सवाल आएंगे। एक सवाल आपका 2 नंबर का होगा, मतलब कि 50-50 नंबर का हर एक सब्जेक्ट होगा। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि टोटल हमारा 200 नंबर का ये पूरा पेपर हो गया, 200 नंबर का। ठीक है, और समय कितना मिलेगा? 60 मिनट का आपको समय मिलेगा एग्जाम को करने के लिए। मैं आपको एक सीरियस बात बताना चाहती हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सीजीएल का एग्जाम नहीं निकला, 2-2, 3-3 साल से लगे रहे और सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम एक बार में निकल गया। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है इस एग्जाम के बारे में, और इस एग्जाम का लेवल सीजीएल से भी नीचे आता है। आप आराम से इसको भर सकते हो, सेम कोर्स, सेम पैटर्न, सब कुछ। और अभी मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि हम लोग इस एसएससी लैब यूट्यूब चैनल पर फ्री में तैयारी करा रहे हैं एसएससी एग्जाम की। सुबह 9 बजे से क्लासेस होते हैं, मेरी क्लास होती है 11 बजे लाइव, और लगातार दिन में 3 बजे तक आपकी क्लासेस चलती हैं। सबसे पहले तो 1 सेकंड का समय दीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको एग्जाम के बारे में और चीजें पता लगती रहेंगी। और पढ़ाई 6-6, 7-7 घंटे हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं एसएससी लैब यूट्यूब चैनल पर। और कंटेंट कैसा है ये आप कल ही आके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। 1 नंबर का कंटेंट। बच्चा अगर रेगुलर भी इसमें कर लेना, एग्जाम तक सिलेक्शन पा लेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। एसएससी और रेलवे प्रिपरेशन का ये बेस्ट चैनल है एसएससी लैब। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होगे पोस्ट कौन कौन सी है। लेवल 2 से लेकर लेवल 7 तक की ये देखो बहुत ढेर सारी पोस्ट हैं जो सिलेक्शन
पोस्ट एग्जामिनेशन के अंडर आती हैं, बहुत ढेर सारी पोस्ट हैं। और इसकी सैलरी की अगर बात करी जाए तो 30,000 से मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम 80,000 तक सैलरी गई है। 8th पे कमीशन लगते ही ये जो सैलरी है 50,000 से 1.5 लाख तक पहुंचेगी। इतनी ज़्यादा सैलरी, मतलब सीजीएल की सैलरी, इसकी सैलरी सेम। बच्चों को पता नहीं होता है, इस वजह से वो नहीं भर पाते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करिए, ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी थोड़ा सा दूर हो सके आपके वजह से। ठीक, चलिए ये हो गया। अब बारी आती है कट ऑफ की, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। सैलरी पता चल गया, एज पता चल गया, क्वालिफिकेशन पता चल गई, सब कुछ पता चल गया। अब मैम कट ऑफ बता दीजिए, कट ऑफ कितना जाता है? 200 नंबर का पेपर होता है ना। 2020 से कट ऑफ शुरू करते हैं। सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में ग्रेजुएशन की जो पोस्ट होती है उसका अलग फॉर्म भी भरा जाता है, कट ऑफ भी अलग निकलता है। हायर सेकेंडरी अलग कट ऑफ निकलता है, फॉर्म भी अलग भरा जाता है। 10th लेवल मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th लेवल अलग इसका फॉर्म भी निकलता है और कट ऑफ भी इसका अलग होता है। ठीक है, अब एक एक करके सारा कट ऑफ देखते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन में आ जाएं। 2020 में फेस का जब एग्जाम हुआ था तो 140 से 150 के बीच में कट ऑफ गया था। 21 में जब एग्जाम हुआ था तो 167 कट ऑफ गया था। आप सोच रहे होंगे 200 में से 165 170 कट ऑफ, बिल्कुल आ सकता है। फेज का पेपर सीजीएल से ज्यादा आसान होता है, एक बार दे के देखिएगा। आप खुद 150 155 तक तो ऐसा ही ले आओगे। थोड़ी सी मेहनत करके हम कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं, तो प्लीज घबराइए मत, इतना ज्यादा कट ऑफ है। पेपर भी बहुत आसान होता है फेज का। ठीक है, जब फेज 10 हुआ था 2022 में 178 कट ऑफ गई थी। इतना आसान पेपर आया था, मतलब कि इतने इजी शब्द, इतना इजी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो सवाल होते हैं टीएसडी में, वैसे वाले सवाल पूछे गए थे। तो 178 कट ऑफ गया था, बहुत लोगों का आया था कट ऑफ। और फेज 11 जो कि हमारा 2023 में हुआ 170 कट ऑफ गया। और 2024 का भी कट ऑफ आपका 168 से 172 तक रहा। मैं बात कर रही हूँ जनरल के कट ऑफ की। अकॉर्डिंगली मैंने बाकी सारे कट ऑफ भी लिखे हैं। ओबीसी का कट ऑफ है, ये एससी का कट ऑफ है, ये एसटी का कट ऑफ है, ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है। आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंग्लिश बाय बरखा मैम। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए कमेंट में लिख के बताइए, मैं इस पूरी पीडीएफ को शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लो और मैं इसको शेयर भी कर दूंगी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन का ये कट ऑफ रहता है। आप सोच रहे होगे 12th का कम रहता है क्या कट ऑफ? बिल्कुल नहीं। 12th का भी कट ऑफ अगर हम जाएंगे 2020 में 150 था, फिर आपका 175, 76, 174, 172, 170, ये साल बढ़ रहा है। और कट ऑफ भी आप देख रहे हो 170 कट ऑफ गया है 12th का भी। बात करी जाए 10th की, 10th का भी कट ऑफ 2020 में सबसे कम गया था। नया नया जब पेपर के बारे में लोगों को पता चलता है, तैयारी नहीं होती है, बहुत कम लोगों को जानते थे इस पेपर के बारे में। धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी, लोग जानने लगे, देखो कट ऑफ भी बढ़ने लगा। देख रहे हो 2024 में 170 कट ऑफ गया था 10th का। लेकिन मैं फिर भी ये बोलना चाहूंगी सीजीएल से आसान लेवल होता है। आप एक बार प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर दे के देखो, मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी फेज का एक प्रीवियस ईयर पेपर, आप उसको लगा के देखो, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैं तो ये फॉर्म ज़रूर भरूंगा। सैलरी इतनी गजब की है। एंड बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत पोस्ट के अंदर 6-6, 7-7 पोस्ट निकलेगी। आप सोचोगे यार मेरा होगा कि नहीं, 2-2 पोस्ट पे भी लोगों ने निकाला है। मैं बस इतना बताना चाहूँगी, तो ज़रूर फॉर्म भरिएगा सब लोग। इस वीडियो को शेयर करिए, कट ऑफ देख के बिल्कुल मत डरिए, एक प्रीवियस ईयर का मॉक लगाओ, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा पेपर का लेवल अच्छा ईजी होता है। ठीक है, तो इस वजह से कट ऑफ इतना ज़्यादा चला जाता है। अगर आप हमारे संग YouTube पे तैयारी करना चाहते हो, सुबह क्लासेस चल रहे हैं, फेज का कंप्लीट पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। विजेता एसएससी सिलेक्शन का पेड बैच है। आपके एग्जाम से पहले पूरी की पूरी तैयारी आपको करा दी जाएगी। डेली 6-6, 7-7 घंटे की क्लासेस लग रही हैं इस पेड बैच में। साथ ही साथ आपको पीडीएफ, क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा फेज के बारे में। जिसको आइडिया नहीं है इस बैच को ज्वाइन कर लो, एग्जाम से पहले पूरी तैयारी करा दी जाएगी। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा? ये बैच आपको मिलेगा हमारी ऐप पर। ऐप का नाम है लैब। लाइव कोर्स में जाना, वहाँ पे आपको सिलेक्शन पोस्ट का बैच मिल जाएगा। और इस कोड को चिपका देना, लैब लिख लो कहीं पे। इस कोड को जब आप लिखोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट। आपको ऑलरेडी ऐप पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिख रहा होगा। इस कोड को लिखने पे जितना डिस्काउंट है उससे भी 2% ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अच्छा, बहुत से लोग
ऐसा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें CGL, CHSL, CPO, स्टेनो, फेज सबकी तैयारी हो जाए, अगर आप ऐसा कोई बैच चाह रहे हो तो SSC का महापैक ज्वाइन कर लो। महापैक में आपको सारे एग्जाम्स मिलते हैं जितने भी SSC के हैं, और अगर आपको सिर्फ फेज का ज्वाइन करना है तो विजेता बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम के लिए 100% फुल ऑन ट्राई करो, मुझे पूरा भरोसा है कि आपका हो सकता है। ये मत सोचो कि मेरा CGL नहीं हुआ, CHSL नहीं हुआ तो फेज भी नहीं होगा, 100% होगा। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका CGL नहीं निकल पाता है लेकिन फिर भी फेज निकल जाता है। भरोसा रखिए अपने आप पे, अपने टीचर्स पे। हम एक बार में आपका एग्जाम क्वालिफाई कराएंगे, लेकिन हाँ 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे एक एक दिन में पढ़ने का कैलिबर लेके आना, ठीक है, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा 8-8, 10-10 घंटे एक एक दिन में, ठीक है। हम जो मॉक टेस्ट देंगे आपको 100-100, 200 मॉक टेस्ट देंगे, वो लगाना पड़ेगा एग्जाम से पहले। इतने कैलिबर के संग आना, आपका एग्जाम जरूर एक बार में क्वालिफाई होगा। एक बार की मेहनत है, कर लो और डिफरेंस देख लेना अपनी लाइफ में, ठीक है। हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे कमेंट में लिख के बताना, अगर आपको PDF चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए इस एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सारी चीज़ें शेयर करती रहूंगी अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। जो जो आप मांगोगे कमेंट में लिख दीजिएगा सभी लोग। एंड वरी नॉट, बिल्कुल भी परेशान मत हो, आराम से प्रिपरेशन करो, 3 महीने में आराम से प्रिपरेशन हो जाती है फेज की, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप आपको एकदम क्लियर है वीडियो। थैंक यू।